कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूध पीने के बाद ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, समटाइम डायरिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है क्या बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो लैक्टोज इंटॉलरेंस रन कर रहे होते हैं, उनको हमेशा से ये इश्यू होता है कि हम लोग दूध नहीं पिएंगे तो हम लोगों को कैल्शियम कैसे मिलेगा। एक्चुअली आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है और आप लोगों को कुछ थोड़ा सा आइडिया देने का मकसद ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली हर एज ग्रुप में हो सकती है। आया ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। अब आप लोग कहेंगे ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, आसान जुबान में आप हमें बताएं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली लैक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ये पाया ही मिल्क में जाता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है कि जिसकी अगर इंटॉलरेंस बंदे में हो जाए, लाइक बच्चों में तो अक्सर ही सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस रिपोर्ट हो जाती है। दो टाइप्स हैं इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि आपको कॉन्जेनिटल आता है, आपको फैमिलियल होता है, पेरेंट से ट्रांसमिट होता है। और सेकेंडरी ये होता है कि सेकेंडरी टू एनी डिजीज, लाइक आपको डायरिया हो गया, किसी भी वजह से हो गया, वो लास्ट कर गया 15 डेज, तो आपकी जो अंतड़ियों के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शन या ब्रश बॉर्डर्स जो कि आपके एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसेमिलेशन में काम आ रहे होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं या वो निकल जाते हैं या वो जख्मी हो जाते हैं, आसान जुबान में हम कह सकते हैं। तो उनके जख्मी हो जाने से एंजाइम प्रोडक्शन यानी लैक्टेज की प्रोडक्शन वीकन हो जाती है या खत्म हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि जी हमें ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, यानी हमारा स्टमक जो है उसमें गैशियस डिस्टेंशन होना शुरू हो जाती है इंटेस्टाइन में। इंटॉलरेंस बेसिकली एक बड़ी लंबी डिबेट है जिस पर मैं बात करना शुरू करूं तो बहुत सारी बातें निकल आती हैं। बस आपको इतना आइडिया हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूध पीने के बाद ब्लोटेड स्टमक हो जाता है, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, समटाइम डायरिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है और अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती भी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो सवाल मेनली जो टॉपिक मेरा था आज कि जी जितने लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जिनको ये बीमारी होती है, तो वो कैल्शियम कैसे लें, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में तो एक मिसकंसेप्शन है कि जी कैल्शियम का जो ओनली सोर्स है वो मिल्क है। तो अब अगर हम मिल्क ही नहीं ले सकते तो हमारी हड्डियां कैसे स्ट्रांग होंगी, हमारे मसल्स कैसे टोन अप होंगे, हम कैसे एक्टिव अलर्ट होंगे, क्योंकि इट इज अ मेजर एलिमेंट, ठीक है, इट इज अ मेजर न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स तो नहीं बनाता लेकिन आपकी हड्डियों को एक मजबूती देता है, एक सीमेंट का काम कैल्शियम करता ही है। अब हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि जी अगर कैल्शियम मिल्क बंद है ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस तो हम कैल्शियम कहाँ से लेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन, क्योंकि 19 साल से लेकर यानी एडल्ट ऑनसेट जब स्टार्ट होता है, यानी आपकी प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, तो उस साल से लेकर यानी 19-18 साल से लेकर 40-42 साल 45 साल की उम्र तक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि कोई फिजियोलॉजी रन नहीं करे, लाइक अगर फीमेल्स हैं तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन रन नहीं करी, तो उनकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की 700 से लेके 800 mg पर डे रिक्वायरमेंट है। अब दूध तो वो पूरा नहीं कर सकता, तो लाजमी बात है कि और सोर्सेज भी होंगे। तो दूध इज नॉट द ओनली सोर्स कि आप जो है इस चीज पे रिलाई करें कि मैं ये बीमारी रन कर रहा हूँ और मुझे कैल्शियम नहीं मिलेगा अगर मैं दूध नहीं पीऊंगा। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज पे मैं आज बात करूंगी कि आपके पास टोफू यानी आपके पास सोया मिल्क भी है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड जो मेन चीज, अगर दूध नहीं है तो दूध को आप फर्मेंट करके लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे उसका दही बना लें, चीज बना लें, ठीक है, आपके पास बहुत सारे चीज के ऑप्शन है, मोज़रेला है, चेडर है, कॉटेज चीज है, दैट इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम और वो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट के लिए भी बहुत सेफ होते हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अब ये नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद है। मिल्क प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स बंद है वो मिल्क से बनाई हुई कुछ चीजें ऐसी जैसे कस्टर्ड हो गया, जैसे कोई फिरनी टाइप खीर हो गया, ये चीजें बंद हैं क्योंकि उसके साथ आपके एक शुगर आपका लैक्टोज होता है और एक शुगर आप सक्रोज ऐड कर देते हैं। वो चीजें लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट को बंद है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो चीजें अलाउड है, दही अलाउड है लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट को, वो खा सकता है। उसके साथ आप
चीज खा सकते हैं, क्रीम चीज भी इवन अलाउड है। क्रीम अलाउड नहीं है, क्रीम चीज अलाउड है। फिर आप आ जाएं, आपके बहुत से वेजिटेबल्स, आपके लेंटिल्स, दालें, पल्सेस, बीन्स, लोबिया, सफेद लोबिया, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट होता है तो उसमें कैल्शियम भी होता है। और फिर अबव ऑल जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी इन सारी चीजों के साथ आ रही है, क्योंकि खुराकों से आपकी जो मिनरल्स की डाइजेस्टिबिलिटी या एब्जॉर्प्शन है वो तकरीबन 35% के राउंड अबाउट होती है, तो आप फिर उसके साथ सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद बनाने का यही था कि आप लोगों को मैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि दूध से इंटॉलरेंस रन कर रहे हैं, या दूध से उन्हें किसी किस्म की, हम एलर्जी तो नहीं कहेंगे क्योंकि काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, लेकिन वो केजीन एसोसिएटेड होती है जो मिल्क का प्रोटीन है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट जहां इन्वॉल्व हो जाता है, मिल्क का कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज जहां इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पर उसे हम इंटॉलरेंस ही कहते हैं। तो उस केस में आपने अगर अपना कैल्शियम पूरा करना है तो कौन कौन से सोर्सेज से करना है, तो आपके पास बेहतरीन सोर्सेज हैं। आप देसी घी भी उनको दे सकते हैं। देसी घी क्यों देते हैं? क्योंकि हम फर्मेंट करके, अक्सर देसी घी हम लोग पहले दूध के बालाई को जाग लगाते हैं, जाग लगाने के बाद उसे मक्खन निकालते हैं, एंड मक्खन के बाद हम उससे देसी घी निकालते हैं। लोगों का प्रोसेस ये होता है। अगर डायरेक्ट मलाई से आप लोग जो है उसको घी में कन्वर्ट करेंगे तो वो थोड़ा बहुत आपको इशू देगा, ज्यादा वो भी नहीं देगा, क्योंकि वो भी फर्मेंट हो जाती है चीजें, ठीक है, उसके बॉन्ड्स रप्चर हो जाते हैं, उसमें लैक्टोज कंटेंट नहीं रहता। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। आज का आपका जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड मैंने आपको आंसर कर दिया। ये मेनली क्वेश्चन था जो अराइज हुआ था, और उससे रिलेटेड मुझे एक आंसर आपको देना था, लेकिन उस पर एक पूरी वीडियो बनती थी, उसमें बड़ी डिटेलिंग थी, तो मैंने आज वो डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर किया है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।